अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। एक ऐसा हरूफ मुक्तात में से अलिफ लाम मीम हरूफ का मैं खास नक्श बताऊंगा। ये बड़ा खास किस्म का, बड़ा जलाली किस्म का नक्श है। इसके नीचे जो अल्फाज बताऊंगा उनको बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप लिख देते हैं और इस खास नक्श को, इन अल्फाज को लिखने के बाद नियत करके सिर्फ अपने पास रख लेती हैं या उस कमरे में किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जहां नजर पड़े, ये भी नहीं कर सकते तो ऐसी जगह अलमारी में रख देती हैं जहां कोई इसे हटाए ना, बस वहां पड़ा रहे। इसका आपको पता हो दीवार पे लगा तो वहां से भी कोई हटाए ना। जिस नियत से इसे रख लिया जाए, लगा दिया जाए, अल्लाह के फजल से वो नियत मुकम्मल होती है। यकीन का अमल हो अल्लाह की ज़ात पे तो अल्लाह ज़रूर फजल करता है। ये ऐसे हरूफ हैं जिनको अगर इन अल्फाज के साथ आप करेंगे तो अल्लाह की ज़ात की तरफ से आप पे ख़ास अनायात होंगी। और जिस नीयत से मोहब्बत के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए, किसी चीज़ के लिए आप नियत करके इसको अमल को करते हैं, अल्लाह की ज़ात की तरफ से फजल होगा। नापाकी में इसे नकल नहीं किया जा सकता। मैं पहले बता दूं, बावजू होकर करना है, किसी वक्त भी कर सकते हैं। नकल करते वक्त कोशिश किया करें, तन्हाई में बैठ के किया करें, चाहे बाद में कोई इसे देख ले, इसे देखने से कुछ नहीं होता। सिर्फ हटाए ना, जहाँ नियत करके लगा दिया है या रख दिया है वहाँ इसे पड़ा रहना चाहिए, तो अल्लाह के फजल से कर्मो फजल हो जाता है। जिस नियत से करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। इंसान की शुरू से ये जस्तजू रही है कि वो मुझजात के पीछे भागता है, मोइजात अपनी आंखों से देखना चाहता है। उसकी ये भी एक तबीयत है इंसान की कि वो कुदरत के राजों को जानने की कोशिश करता है। और इंसान की ये शुरू से, जब से इंसान की तख्लीक हुई है, वो कोई ऐसी राज की बात या ऐसा इल्म जानने की कोशिश करता रहा जिससे उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं। चाहे वो मोहब्बत के मामलात हों, चाहे वो दौलत के मामलात हों, चाहे दीगर मामलात हों, वो इसके पीछे अपनी जिंदगियां भी गुजारता रहे कि किसी न किसी तरह उसे इस तरह के राज का इल्म हासिल हो जाए कि जिससे वो सब पे कुदरत हासिल कर ले। यहाँ सबसे जो अहम बात है कि इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है। जब अल्लाह की तरफ से फजल होता है तो इंसान के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाती हैं, उसके रास्ते में आसानियां पैदा होती जाती हैं, अंधेरों में रोशनी हो जाती है और इंसान बिल्कुल ऐसे महसूस करता है जैसे उसके पास सब कुछ था। हालां पहले उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन इंसान को जब मिलता है वो कहता है कि मैंने ही सब कुछ खुद अपनी मेहनत से हासिल किया। अल्लाह उस पर अल्लाह की अनायात और फजल हो रहा होता है। ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा, इसके नीचे आपको जो हरूफ नजर आ रहे हैं, पहले इसको नकल ऊपर करना है, उसके बाद ये हरूफ जब लिखने हैं उस वक्त नियत की जाती है। नियत यही की जाती है जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं तो अपनी मोहब्बत की ख्वाजत याद करनी है कि फलां के दिल में मोहब्बत पैदा हो। अगर इसे दौलत के लिए करना चाहते हैं, कोई ख़ास रकम हासिल करना चाहते हैं, किसी से उधार नहीं लेना चाहते, तो उस वक़्त नियत करें और इसे नकल करना है। बेहतर होता है सुर कलम से नकल नीचे अल्फाज किए जाएं तो बेहतर होता है। और खाना बनाने के बाद जब हरूफ नकल किए जाएं, अपनी ख्वाजत को दिल में बार बार दोहराया जाए। जब आप किसी भी नियत के साथ जायज़ मकसद के लिए इसे करते हैं तो अल्लाह की फजल और करम से आपकी ज़िंदगी में खुशियां ऐसे लौट के आती हैं जहां मायूसियां छा गई हों। कुछ भी नियत की जाए, कुछ भी हसरत की जाए,
وہ مکمل نہ ہو پا رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں اور زندگی آسانیوں اور خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جس کے لیے اسے کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو یہاں ایک بات واضح کر دوں، جب ایک دفعہ مکمل کر لیا جاتا ہے، نئی حاجت کے لیے 1 ہفتے کے وقفے سے دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اسی وقت اسے نہیں کیا جا سکتا، نہیں تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یعنی 1 ہفتے کا وقفہ دیں گے، اس کے بعد اسے دوبارہ کریں گے تو اللہ کا فضل ہوگا، دیگر حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اور یہاں ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ جب بھی اس کو نیت سے عمل کو کریں تو کسی کو اپنی حاجت کا نہ بتائیں۔ نقش دیکھ بھی لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی نیت، اپنی حاجت نہیں کسی سے ذکر کرنا۔ اجازت سب کو ہے، صرف ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔